नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं आकाशीय मुद्रा यानी कि शून्य मुद्रा और सूर्य मुद्रा। दो मुद्राओं के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा के बारे में जाना। आज हम आकाशीय या शून्य मुद्रा और सूर्य मुद्रा के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारा शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है और पौराणिक काल से ही महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक कलाओं के बारे में हमें बताया। उनमें से एक हस्त मुद्रा विज्ञान भी है और हस्त मुद्रा विज्ञान से हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो वही 5 हमारी उंगलियां उन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पहला है अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व को। तो इन्हीं उंगलियों के द्वारा, इन्हीं उंगलियों को हम अंगूठे से स्पर्श कराकर सभी जितने भी हमारे तत्व हैं, जिनकी कमी या अधिकता के कारण हमारे शरीर में कुछ विकृति आ जाती है, यानी कि बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं, तो उन्हें सम करके यानी कि समान करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत सरल मुद्राएं हैं जिनको हम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है नियमित अभ्यास, धैर्य और विश्वास की। तो चलिए हम अगली यानी कि तीसरी मुद्रा करेंगे, शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा। तो इस मुद्रा के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में उत्पन्न दोष यानी कि कर्ण विकार, कर्ण दोष जैसे कान में दर्द, कान का बहना, कम सुनाई देना, कर्ण वेदना यानी कि सभी दोषों को दूर करने में शून्य मुद्रा अत्यंत लाभकारी है। तो शून्य मुद्रा यानी कि मध्यमा उंगली हमारे आकाश तत्व को प्रदर्शित करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो आकाशीय तत्व को संतुलित करने से, नियंत्रित करने से कर्ण दोष दूर होता है, कर्ण विकार दूर होता है। तो उसके बारे में जानते हैं कि शून्य मुद्रा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे और अंगूठे से उंगली को इस तरह से हल्का सा दबाव डालेंगे। बाकी ये तीनों उंगलियां इस तरह से खुली रहेंगी। इसी तरह से दूसरे हाथ अंगूठे का मूल यानी कि यहाँ पर, ये अंगूठे के मूल में हम उंगली को लगाएंगे, मध्यमा उंगली, और अंगूठे से दबाव डालेंगे और बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। इसी तरह से दोनों हाथों से हम शून्य मुद्रा बनाएंगे और घुटने पर इस तरह रखेंगे। 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करें, इस मुद्रा को बनाकर रखें। तो इस मुद्रा का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और दोनों हाथों से करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो ज़्यादा जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभान्वित होने के लिए दोनों हाथों से शून्य मुद्रा बनाएं। सबसे पहले पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं और उसके बाद ये शून्य मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सीधी, आँखों को, यदि आपके पास समय है, एकांत में अगर करना है तो आंखें बंद करके शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, या फिर अगर आप चलते फिरते या टीवी देखते समय आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हुई शून्य मुद्रा। अब हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा की। सूर्य मुद्रा बनाने के लिए, उसके लिए भी हमें सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठना है, या अगर टीवी के सामने बैठे हैं तो वहाँ भी इस तरह से बैठ सकते हैं, या सुखासन में तो बैठ ही सकते हैं।
सुखासन में बैठें, चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठिए और सूर्य मुद्रा लगाएं। तो सूर्य मुद्रा करने के लिए क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। सूर्य मुद्रा से शरीर का मोटापा, भारीपन और सूजन को कम किया जा सकता है। इस मुद्रा को लगाने के लिए अनामिका उंगली, ये वाली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे, मूल भाग से स्पर्श कराएंगे और अंगूठे से इस उंगली पर हल्का सा दबाव डालेंगे। बाकी ये तीनों उंगलियां खुली रहेंगी। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी इस मुद्रा को बनाएंगे। यह कहलाती है सूर्य मुद्रा। इसे बनाकर घुटने पर हम इस प्रकार रखेंगे और अंगूठे से हल्का सा दबाव निरंतर डालते रहेंगे। तो यह सूर्य मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से हम बैठे बिठाए मोटापा कम कर सकते हैं, शरीर का भारीपन कम कर सकते हैं और शरीर में आने वाली सूजन को हम कम कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम अन्य 2 मुद्राओं के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।